हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर चरणजीत सिंह। आज मैं आपको प्रोटीन्स को पढ़ाऊंगा। पहले हमने अमीनो एसिड्स ख़त्म किया। तो प्रोटीन्स आप जानते हैं, 9th से पढ़ते आ रहे हैं, 6ठी से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स हैविंग मॉलिक्यूलर मास 10,000 और मोर देन 10,000। तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो सबसे पहले टर्म प्रोटीन्स ये किसने दी? ये दी बर्जीलियस ने। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखने वाला ये। प्रोटीन कंसंट्रेशन सेलुलर पूल, प्रोटेन 10 से आता है 10 to 15%। सेलुलर पूल में प्रोटीन इतना होता है। प्रोटीन इज ए पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स, हमने पहले बोल दिया। अमीनो एसिड्स आर जॉइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। अमीनो एसिड्स, डिफरेंट अमीनो एसिड्स आपस में जब जॉइन करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड बनती है। तो देखिए ये पहला अमीनो एसिड है, ये दूसरा है, और इन्होंने जॉइन करा है। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ है। सी टर्मिनल, ये सी इस साइड को बोलते हैं सी टर्मिनल, इसको बोलते हैं एन टर्मिनल। पहले का सी टर्मिनल, दूसरे का एन टर्मिनल, और बीच में से वाटर रिमूव हुआ है। तो आगे जो बांड बनी सी और NH के बीच में बांड बनी है, दो अमीनो एसिड की। तो ये CONH बांड को पेप्टाइड बांड को, तो पेप्टाइड बांड इज रिप्रेजेंटेड बाय CONH। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड ONH। उसके बाद आता है पेप्टाइड बांड फॉर्मेशन इज डिहाइड्रेशन प्रोसेस। क्यों डिहाइड्रेशन रिएक्शन है ये? क्योंकि इसमें से वाटर रिमूव हो रहा है यहाँ से, तो ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। अब डाईपेप्टाइड बांड, जैसे पहला अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, बीच में एक पेप्टाइड बांड बना, तो दो अमीनो एसिड के बीच में एक पेप्टाइड बांड बनता है। अगर 8 अमीनो एसिड होंगे तो 7 पेप्टाइड बॉन्ड, एक काम होती है पेप्टाइड। जितने अमीनो एसिड ज्वाइन करते हैं उससे एक लेस होती है। तो पॉलीपेप्टाइड में ये डिफरेंट, ये गोले जो हैं इनको मैं अमीनो एसिड रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये सी टर्मिनल है, ये एन टर्मिनल है, और बीच में जो लकीरें लगाई हैं ये हाइड्रोजन, ये पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं, यानी कि डिफरेंट अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ये लकीरें सारी पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं। उसके बाद ये एन टर्मिनल और सी टर्मिनल की तरफ से ये चेंज चल रहा है। अब आता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स क्या होता है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में क्या होता है? स्ट्रेट चेन ऑफ अमीनो एसिड जॉइन टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। चलिए कि स्ट्रेट चेन, देखिए आप देख लीजिए स्ट्रेट चेन अमीनो एसिड के जुड़े हुए। तो ये एन टर्मिनल सी टर्मिनल, ये बन गया हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर को हम 1 डिग्री भी बोलते हैं, 1 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो 1 डिग्री स्ट्रक्चर दैट प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन वाज गिवन बाय सैंगर। ये याद रखिएगा, किसने दिया था? सैंगर में। उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है स्ट्रक्चर की? सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इज इन ए पॉलीपेप्टाइड चेन। तो पॉलीपेप्टाइड चेन में कौन सा अमीनो एसिड कहाँ लगा हुआ वो यहाँ से पता चलता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ से, एक्सप्लेन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन की बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा दुनिया में, तो यहाँ से पता चलती है। उसके बाद आता है नेचर ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है। तो मोस्ट अनस्टेबल स्ट्रक्चर ये है। प्राइमरी स्ट्रक्चर अनस्टेबल होता है, नॉन फंक्शनल होता है, और वाटर इनसॉल्युबल होता है, पानी में ये सॉल्युबल नहीं होता है। अब हम आते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, हमारे पास दो स्ट्रक्चर है, एक अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है और एक बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ये क्वाइलिंग होती है, ऐसे ऐसे ये क्वाइलिंग है। तो ये अल्फा हेलिक्स है। ये किसने दिए थे? ये अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड दोनों ये दिए थे पॉलिंग एंड कोरे ने, यानी कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर वाज गिवन बाय पॉलिंग एंड कोरे। जब हम अल्फा हेलिक्स की बात हम करते हैं, तो अल्फा हेलिक्स में ये क्वाइलिंग आप देख रहे हैं, ये तो ये अल्फा हेलिक्स है। तो टोटल अमीनो एसिड्स इन 1 टर्न कितना है? ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक टर्न, इसमें कितने होते हैं? 3.6। याद रखने वाला 3.6 अमीनो एसिड्स होते हैं। और इनको स्टेबलाइज कौन करता है? आपस में अमीनो एसिड कैसे स्टेबलाइज? क्योंकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर तो स्टेबलाइज है। तो अल्फा हेलिक्स कैसे स्टेबल होता है? बाय मीन्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होती है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन दो अमीनो एसिड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, पहले का NH और दूसरे का CO। अब कौन से दो? तो इसका फार्मूला है nth को जोड़ना आपने N+4 के साथ, यानी कि अगर ये पहला अमीनो एसिड है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा है, तो ये जुड़ेगा इसके साथ। पहले में 4 जमा करिए, 5वें के साथ इसके और इसके बीच में H बॉन्ड बनेगी। और दूसरा किसके साथ जुड़ेगा? अगर ये दूसरा है तो दूसरा दो में 4 जमा करिए, छठे के साथ, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, ये इसके साथ जुड़ेगा। तीसरा किसके साथ? 3 जमा 4, 7वें के साथ। अगर आपको 10वां किसके साथ जुड़ेगा? तो 10 में आप 4 जमा करिए तो 14 के साथ जुड़ जाएगा। तो इस तरह से आप ये बता सकते हैं कि प्राइमरी हेलिक्स में ऐसा होता है। अब आता है बीटा प्लेटेड। प्राइमरी हेलिक्स स्ट्रक्चर होता किसमें? केराटिन में होता है। अब बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर किसमें होता है? बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर को ये सिल्क फाइबर्स में होता है। इसमें होता क्या है कि यहाँ देखिए आप, ये एक स्ट्रैंड ये है, एक स्ट्रैंड ये है, 2 स्ट्रैंड है, और दोनों स्ट्रैंड है 2 पॉलीपेप्टाइड चेन के स्ट्रैंड बने हुए हैं। यहाँ सिंगल स्ट्रैंड है, यहाँ डबल स्ट्रैंड है, और ये स्ट्रैंड जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं। ये भी 2 तरह का होता है, पैरेलल और एक एंटी पैरेलल। पैरेलल में दोनों स्ट्रैंड में N एक साइड, C एक साइड, और एंटी पैरेलल में एक साइड N और दूसरी साइड
सी, जैसे इसमें ये एंटी पैरेलल है, एंड इधर है और सी दूसरी साइड है, तो ये दो स्ट्रक्चर्स हैं। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है प्राइमरी स्ट्रक्चर फोल्डेड होकर सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इससे उसकी स्टेबिलिटी आती है। थैंक यू वेरी मच।